Xiaomi लॉन्च दिया CC9 लाइनअप इन चाइना। Xiaomi ने CC9 जो लाइनअप है उसका वो चाइना में लॉन्च कर चुका है। तो ये जो फोन है बेसिकली ये रिप्लेस कर रहा है मी सीरीज के अंदर मी नोट एंड मी मैक्स सीरीज को। तो मी नोट सुनकर काफी सारे लोगों ने सोच सकते हैं ये रेडमी नोट 7 रेडमी 7 ये सब सीरीज को, बट नहीं है। मी एक अलग ही सीरीज है जो नोट सीरीज के अंदर मी नोट 3 लास्ट देखा गया था, तो उस सीरीज को रिप्लेस कर रहा है उसका साथ मी मैक्स सीरीज, जिसके अंदर काफी हद तक बड़ा बड़ा जो फोन है फेवरेट टाइप का फोन बोल सकते हैं वो फोन देखने को मिलता था। तो ये दो लाइनअप को रिप्लेस कर रहा है सीसी सीरीज का CC9 एंड CC9E। तो ये वीडियो में आप लोग को बोलूंगा ये दो फोन का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये आपको इंटरनेशनली क्या होने वाला है, क्या प्राइस होने वाली, सब कुछ इन डिटेल्स मेरा ओपिनियन आपको ये वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टेक समन चैनल से मैं सम्राट, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो का लास्ट तक मेरा साथ ही रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में प्लीज एक लाइक देना, कैसा लग रहा है नीचे जरूर कमेंट करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इस तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो Xiaomi ने CC9 एंड CC9E लॉन्च किया। तो CC9 एंड CC9E मोरलेस काफी हद तक देखने में एक ही टाइप का है, बट कुछ कुछ चीज का स्पेसिफिकेशन वाइज चेंज है। सबसे पहला अगर डिस्प्ले में बात किया जाए CC9 में आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब काफी हद तक एक काफी अच्छा आज के दिन में जो फोन देखने को मिलता है एक एमोलेड के ऊपर उस तरह का ही है। और अगर पास में देखा जाए इधर CC9E में, इधर आपको 6.1 इंच का, और भी प्रोसाइसली बोला जाए तो 6.08 इंच का एक डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD प्लस। एक चीज नोटिस करना है, इधर HD प्लस, इधर एमोलेड डिस्प्ले है बट HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, इसी तरह FHD नहीं है। इधर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और उसके साथ आपको ग्लास के अंदर फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको ये फोन में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें, CC9 में आपको स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा प्रोसेसर है और एक बैलेंस प्रोसेसर बोल सकते हैं आप। काफी अच्छा आपको GPU टास्क में अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब गेमिंग में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और ऐसा है अगर आप CC9E में बात किया जाए तो उधर आपको स्नैपड्रैगन पे 665 देखने को मिलेगा। 660 से रिफाइंड वर्जन बोल सकते हैं, जिसमें आपके एंटी टू बेंचमार्क में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। गेमिंग में भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा मिलेगा 660 से, और आपको रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को इस फोन में मिल जाएगा। तो ये दो है बेसिक स्पेसिफिकेशन। नेक्स्टली जो चीज के बारे में बात करूंगा, सामने दो फोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। तो वाटर ड्रॉप नॉच जब है तो फ्रंट कैमरा उधर ही है। तो फ्रंट कैमरा के अंदर आपको दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, जो सैमसंग की तरफ से GD1 सेंसर है। तो इसका एपर्चर f2.0, और पिक्सल काउंट की बात किया जाए तो मैं लास्ट जितना जाना इसके जो पिक्सल काउंट है वो 0.9 माइक्रोन है। तो ये है कैमरा की फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो इसमें अगर आप बेसिकली जो फोटो खींचेंगे आपको नॉर्मली 8 मेगापिक्सल में देखने को मिलेगा, बट अगर आप नॉर्मल खींचना चाहते हैं 32 मेगापिक्सल में तो आप वो भी खींच सकते हैं। नेक्स्टली अगर हम देखेंगे पीछे में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दोनों फोन में ही सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का है। जितना लग रहा है ये सोनी का सेंसर है IMX586, उसका साथ 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जिसका एपर्चर f2.2 और उसका साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर। तो मेरा ये समझ नहीं पाता ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग का कैसा काम होता है। किसी तरह कोई काम नहीं होता है आज तक हम लोग हर एक फोन में देखा जिसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग होता है सेंसर, और ठीक से काम नहीं कर पाता है, एज डिटेक्शन ठीक से नहीं कर पाता है। तो इस फोन में क्यों दिया, उसका एरिया में 5 मेगापिक्सल आराम से दे सकता था, बट नहीं दिया ये फोन में। नेक्स्टली जो बताऊंगा वो है बैटरी को लेकर। दोनों फोन में आपको 4030 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। मतलब 4030 mAh का बैटरी बोल रहे तो एक काफी अच्छा बैटरी दोनों फोन का अगर डिस्प्ले वाइज देखा जाए। और उसके साथ इधर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, एंड इन बॉक्स आपको दोनों फोन में 18 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट। और अगर आप पीछे में देखेंगे तो पीछे में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फोन काफी हद तक एक ही है। और दो एक चीज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसा CC9 में आपको एक्स्ट्रा आपको इधर NFC देखने को मिल जाएगा, जो आपको पे करने में जो NFC पे होता है आज के दिन में उसमें हेल्प करेगा। डुअल GPS ये सब चीज
एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। तो आते हैं प्राइस के बारे में। मी CC9E जो है जिसमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बेस वेरिएंट 4+64 और हायर वेरिएंट 6+64 देखने को मिल जाएगा। तो 4+64 उसका प्राइस रखा गया 1299 और उसके साथ 6+64 की प्राइस रखा गया 1399। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो ये फोन का प्राइस 13,000 से 14,000 के अंदर दोनों फोन की प्राइस है, उससे थोड़ा ऊपर में जा सकता है प्राइस। तो ये है बेसिक वेरिएंस। और उसके साथ CC9 जो है उसका जो बेस वेरिएंस रहेगा वो है 6+64 जिसका प्राइस लगा गया 1799 एंड उसका साथ 6+128GB का एक वेरिएंट रहेगा जिसका प्राइस रखा गया 1999। तो ये दो फोन का अगर प्राइस को कन्वर्ट किया जाए तो ये आपको 18,000 एंड ये है 20,000 रुपए के अंदर, मतलब 20,000 रुपए के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात आता है, ये अगर आप फोन को नोटिस करेंगे तो ये फोन का जो प्राइस देख रहे हैं और स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, ये फोन आपको स्टैंड होने देखने को मिलेगा Redmi Note 7 का प्रो जो लाइनअप है उधर से लेकर K20 की अंदर, मतलब K20 Pro नहीं, K20 Redmi Note 7 Pro एंड K20 इसका बीच में ये प्रेजेंट कर रहा है। बट ये जो फोन है, ये फोन लॉन्च करने का कोई रीजन नहीं था, कोई भी रीजन नहीं है ये फोन, क्योंकि ऑलरेडी मी का पास Mi 9 का सीरीज चल रहा है, Mi Mix चल रहा है, ठीक है। उसके साथ रेडमी के अंदर रेडमी का नोट सीरीज चल रहा है, नॉर्मल रेडमी सीरीज चल रहा है, उसका साथ नया के सीरीज लॉन्च किया। तो इतना कुछ रहने पर नया से ये सीरीज नहीं लेने आना ही तो ठीक था, बट ये सीरीज इसलिए लॉन्च किया, मेरा पर्सनली लगता है, सभी का ही लगता है, ये बेसिकली इंटरनेशनली Xiaomi का A3 एंड A3 Lite नाम का लॉन्च हो सकता है। अगर ये दो फोन इंटरनेशनली A3 एंड A3 Lite नाम का अगर लॉन्च होता है तो एक ही रीजन रहेगा ये फोन सेल होने का। अगर ये दो रीजन के अंदर रहता है, अगर A3 एंड A3 Lite के नाम में, तो ये फोन अच्छे से सेल हो जाएगा क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आएगा। अदरवाइज ये फोन सेल होने का कोई रीजन आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो प्राइस के साथ जो परफॉर्मेंस दे रहा है उससे तो K20 आपको बेटर आपको प्राइस एंड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और उधर अगर देखेंगे आपको Redmi Note 7 Pro में आपको काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। हालांकि Redmi Note 7 Pro में आपको ट्रिपल रियर सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा नहीं, एमोलेड डिस्प्ले एंड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, बट और भी जो चीज़ है वो भी अच्छा है। उसमें आपको जो कैमरा है, कैमरा भी ओवरऑल परफॉर्मेंस में ठीक देगा। तो अगर ये फोन इंटरनेशनली A3 एंड A3 Lite में आता है तो काफ़ी अच्छा आपको डील दे देगा। तो ये था कंप्लीट बताना, आपको कैसा लगा। और अगर ये फोन A3 एंड A3 Lite में इंटरनेशनली आता है, मतलब इंडिया एंड सभी एरिया में, तो आप क्या ये फोन बाय करने के लिए इंटरेस्ट हो नहीं हो, क्या है ये नीचे जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में प्लीज एक लाइक देना, उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात हो रहा है। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।